100% एज को लेकर जो परेशानियां हैं, आदमी 5000 साल में भगवत गीता में चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति पर्वतम तस्याम निग्रह वायु इस दुष्कर्म। अर्जुन ने प्रश्न किया उनसे कि मन चंचल है, दृढ़ से तेज है, इस उम्र में बदलाव आ रहे हैं और वो जो चेंजेज हैं उनकी वजह से एक आदमी ने जो युवा अभी जो आपकी अवस्था है वो ये किसी की बात नहीं मानती, उसको लगता है तूफान है, जो तूफान की तरह की क्षमताएं हैं आपके लिए, और आपको बात मानने में परेशानी इसलिए होती है कि अभी आपके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है कि उस ऊर्जा की वजह से दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको देखता हूँ उस एनर्जी को आपके टीचर्स ने किस तरह मोल्ड किया है कि वो बिल्कुल डिसिप्लिन में आ गई है। बड़ा आश्चर्य है, मुझे अच्छा भी लगता है, हम जहाँ भी रहते हैं मुझे अच्छे बच्चे मिलते हैं हमेशा, लेकिन आपकी यूनिफॉर्म और आपका जो प्रेजेंस है, आप व्यक्तिगत क्या करते हैं उसमें नहीं रहते, लेकिन मैं जो डिसिप्लिन स्कूल में देखता हूँ, जो आप क्लास का डिसिप्लिन देखता हूँ, टीचर के साथ जो रिलेशनशिप में आपकी देखता हूँ, पिन ड्रॉप साइलेंस आपने देखा होगा, मैं कई बार राउंड काटा हूँ और मैं हर बार मेरे को देख के निकल लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरी बार यहाँ बाहर से निकल जाता हूँ, बच्चे कितने बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ये बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है जो न पढ़ रहे हो वो भी प्रभाव उन बच्चों का है या टीचर्स का, मेरे पता लगा कि क्यों ऐसा है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता था कि अगर ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आपने सही से यूज किया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 100% आपसे ये कहता हूँ, मैंने आपको कहा कि तैयारी तो करनी पड़ेगी, मैंने जो आपको कहा है केवल सिर्फ आपको आपकी अच्छाइयां बताई है, अब उन अच्छाइयों को आप रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप पे डिपेंड करता है। मैं ये कह रहा हूँ यू हैव गॉट कैपेसिटी, आपके पास क्षमताएं हैं और ये जो फॉरवर्ड है इस पर सक्सेस लिखा हुआ है। आप सब अपने घर में जाकर परमानेंट मार्कर से लिखिए, ऐसा नहीं लिखे मत आना कल तो सक्सेस लिखा, लेकिन अपने दिमाग में सोच लीजिए कि जो फॉरवर्ड है इस आगे आपके यहाँ सक्सेस लिखा हुआ है, और ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ आपसे। मुझसे आप 5 साल बाद प्रश्न कर सकते हैं, अगर आपने मैंने जो कहा और आपके जो टीचर्स प्रयास कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको साथ चलना होगा। सपने देखना एक अलग चीज है, लेकिन सपने ऐसे देखो, अब्दुल कलाम ने भी कहा कि ऐसे सपने देखिए, सोते समय सपने मत देखिए, ऐसे सपने देखिए जो सोने न दे, जो नींद को भी भगा दे, ऐसे सपने देखिए तो जीवन में सफलता सुनिश्चित है। और बार बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को पहचानिए और जीवन में एक जो मोटिवेशन है एक काम करता है कि आदमी को रियलाइज करना देता है कि आई हैव गॉट कैपेसिटी, आई कैन, मेरे साथ बोलिए आई कैन, आई विल, इट्स माय चॉइस, आई कैन, आई विल, इट्स माय चॉइस, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, ये मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है, मेरे बोलने से नहीं होगा। तो आप सबने एक साथ मेरे साथ बोला कि मेरी इच्छा है, इसका मतलब सफलता सुनिश्चित है। और जो लोग भी थोड़े से ढीले बैठे हैं अभी, जिन्हें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, वो प्रॉमिस किया सर ने, सभी कह रहे हैं हम लोग अब अक्टूबर के बाद जिस तरह की प्लानिंग है जबरदस्त, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। करेंगे एक नो स्टोन अनटर्न, हम लोग एक ही मेरे साथ एक बार बोलिए कि पुल अप योर सॉक्स, fasten your belt, and get ready for the tough time, that is board examination. आप जिस मिलिट्री का जो लोग होते हैं तो यही करते हैं सर के बार सर एग्जाम पढ़ने में अच्छा लगता है मिलिट्री का कि वो पूरा जो सॉक्स लिए बेल्ट लगा लिया, अब आपको तैयारी की तैयारी है। तो आपके सामने क्या है कि बिल्ले बेल्ट लगा के आप फ्री तो नहीं रह सकते, रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, इसका मतलब पूरी प्रिपरेशन के साथ कि अभी वार कर देना है, एग्जामिनेशन आ रहा है और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी कैसे होती है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई विल प्रिपेयर वीडियो, मैंने वीडियो डाला है उस पे यूट्यूब पे कि कैसे आप प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आप सर्च कर सकते हैं। 7 बच्चा मिल गया था, मैंने सर्च किया उसको देखा, तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो 2015 में मैंने वीडियो बनाया कि कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। बहुत सारी बातें सब आपको पता है, पूरा प्रीवियस ईयर बोर्ड की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो भी सब बताएंगे आपको कि इवनिंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, मॉर्निंग आवर्स में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किस समय क्या सब्जेक्ट पढ़ें, किस तरह की हम प्लानिंग करें, हमारे पास टाइम टेबल किस तरह का हो, और हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने लगे वहां आपका थ्योरी वाला जो पार्ट आपको तो एग्जाम ही देना पड़ेगा, और कुछ होगा नहीं। तो जब तक हमारी पूरी प्रैक्टिस नहीं होगी, ये प्रैक्टिस लोग करवा रहे हैं, पूरी आगे प्रैक्टिस जब तक हमारी बार-बार नहीं होगी 3 घंटे की, तब तक हम सफलता से दूर होते हैं। और आपको ये पता है कि आपका एनफ टाइम अक्टूबर में कोर्स पूरा होना बहुत बड़ी बात है, अक्टूबर महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर जो रिवीजन चलेगा, मैं जिस तरह से बात कर रहा था, सर से बात करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, लेकिन दीदी से बात होती है मेरी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। कितने शानदार लोग यहाँ कहाँ से ईश्वर ने मिले हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इस जगह पर इतनी जबरदस्त टीम है और ये टीम रिजल्ट लेकर आएगी। और आप प्रयास करिएगा कि उस बोर्ड के जितने सारे पेपर्स हैं, पुराने जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बोर्ड के चैप्टर वाइज आपके टीचर्स करवा रहे हैं, और जितने ज्यादा आप सॉल्व कर सकोगे बोर्ड के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर, आपकी सफलता सुनिश्चित होने में मुझे कोई संशय नहीं रहेगा। अगर आपने बोर्ड के 3 घंटे 3 आवर्स का पेपर आप जितनी बार करेंगे, क्योंकि जो 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलते हैं, उसकी जितनी बार आपकी प्रैक्टिस रहेगी, रोल नंबर एक नोट स्टोन अनकट, एक भी कोई कमी मत छोड़िएगा कि ये कमी तो इसमें बच जाएगी। क्योंकि पेपर पूरा करके देखिए, बार-बार करके देखिए, रोल नंबर लिखने में तो इशू नहीं आता है। मुझे इशू कहाँ आता है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें मुझे दिक्कत आती है। तो कई बार हम जब तक पेपर नहीं देते तब तक हमें पता नहीं लगता, पेपर देते समय पता लगता है। कई बार हम लोग
और फिर जब आपका 4-5 बार आप इस पेपर की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो पेपर आपको बोर्ड में आता है, फिर आपको बोर्ड का जो फोबिया है, जो डर है बोर्ड का, क्योंकि आप बोर्ड में अपीयर हो चुके हैं 10th वालों के लिए इशू फर्स्ट टाइम, आप तो सेकंड टाइम बोर्ड में अपीयर होंगे, 10th कर चुके हैं और 12th में, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो आपको परेशान नहीं करेगा, फिर आप रिलैक्स होकर एग्जाम में आप रिलैक्स मोड पर रहते हैं तो सारी चीजें याद आ जाती है। इसलिए हम ध्यान की बात भी करते हैं कि 1 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। मैं योग करवाता हूँ प्रेयर में, उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है और बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट 100% होते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जितना समय आपको बता रहा था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके पास जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी आपके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, आप जो विचार जिस बात के मिशन के लिए आप आए उस मिशन में आप सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच।